वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अकॉर्डिंग जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं आप सभी की हिंदी की, तो हिंदी में मेजर सब्जेक्ट आपका है, माइनर सब्जेक्ट है, तो आपका पेपर यही आने वाला है। अच्छा, राम मनोहर लोहिया में एक नियम बदल दिया गया है कि भाई अब माइनर जो पेपर होगा उसकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। ऐसे ही सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में जो माइनर पेपर होता है उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है और मेजर परीक्षाओं जो होती हैं वो लिखित होती हैं। क्लियर? कुछ तो ये नियम जो है अब राम मनोहर लोहिया में भी लागू हो गया है। पहले सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में था, अब इसमें भी लागू हो गया। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय में मेजर और माइनर का जो पेपर होता है सेम ही होता है। हिंदी काव्य की अगर बात की जाए तो कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में 3 घंटे का पेपर आपको दिया जाएगा, कुछ में 2 घंटे का दिया जाएगा। तो पेपर अगर आपका चाहे 2 घंटे का दिया जाए चाहे 3 घंटे का दिया जाए, आपकी परीक्षा में कुछ ऐसे ही प्रश्न आएंगे। पेपर आपका सेम ऐसे ही पैटर्न पर आता है। 75 का पूर्णांक आपको दिया जाएगा। हिंदी काव्य का पेपर निर्देश आपको दिया जाएगा कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ है, प्रश्नों के उत्तर निर्देशान के अनुसार दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है यानी लिखे हुए हैं। खंड आ की अगर बात की जाए तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में देना है। 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, 2-2 नंबर का एक प्रश्न है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले जो विद्वान हैं उनके नाम बताएं। तो हिंदी साहित्य की अगर बात की है तो इसमें कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नाम बताए हैं। खास करके उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर हिंदी साहित्य की अगर बात की है तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है वैसे तो। पहला है आदिकाल, दूसरा है आपका भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गद्दीकाल कहते हैं। रीतिकाल को एक प्रकार से वो मतलब कि रीतिकाल ही वो कहते हैं, चूँकि उसका नाम उत्तर मध्यकाल है रीतिकाल का, तो उसको शुक्ला जी ही रीतिकाल कहते हैं, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और भक्ति काल की बात की तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने उसमें भक्ति की प्रवृत्ति देखी तो उसको भक्ति काल कहा। इसी प्रकार से आदिकाल को सबसे पहली बात तो ये कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को वीर गाथा काल कहा। तो पहला तो यही होगा कि आचार्य शुक्ल ने इसको क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपकी परीक्षा में 11 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है उसमें यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो शायद ही पूरे भारतवर्ष के इतिहास में या साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और अंतर्व्याघातों का युग कभी आया हो। ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में, कि आदिकाल के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है। इसके नामकरण करने में सबसे पहले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको वीरगाथा काल कहते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी समय सीमा जो स्वीकार करते हैं 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी तक स्वीकार करते हैं। बात ध्यान रखेंगे, विक्रम संवत। इसमें से आप हटा मतलब कि 57 घटा देंगे तो आपका सन निकल आएगा, तो आप घटा लीजिएगा। ठीक है, दूसरे विद्वान जो है उनका नाम क्या है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को, उसको आदिकाल को ग्रियर्सन ने कहा चारण काल। क्या कहा भैया, ग्रियर्सन ने कहा चारण काल। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद में अगले विद्वान आते हैं दूसरे, उनका नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के लिए प्रारंभिक काल शब्द का प्रयोग किया। कौन सा, प्रारंभिक काल। ठीक है, प्रारंभिक काल कहा इसको, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके अलावा आदिकाल के लिए जो तीसरे विद्वान है उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, इससे पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने कह दिया था मिश्र बंधुओं के बाद में, तो उन्होंने आदिकाल कहा, सॉरी आदिकाल को वीरगाथा काल कहा शुक्ल जी ने। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन लोगों ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा। ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, तो राम कुमार वर्मा इसको संधि काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, संधि काल। और राम कुमार वर्मा चारण काल भी कहते हैं। चारण काल और किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा था, लेकिन ये संधि काल और चारण काल दोनों काल कहते हैं आदिकाल को। कौन, राम कुमार वर्मा। इसी प्रकार से राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा, आदिकाल को क्या कहा, सिद्ध सामंत काल कहा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने इसको आदिकाल को वीर काल कहा। इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे, और ये जो है पेपर ही है विश्वविद्यालय का, अलग अलग विश्वविद्यालयों का पेपर है, और यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। तो एक प्रकार से आप मान लीजिए कि ये प्रश्न आपका प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं पूरा का पूरा पर्चा ही आपके समक्ष सॉल्व कर रहा हूँ।
दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं, भाई सूफी काव्य धारा की बात की है तो सूफी काव्य धारा क्या है? सूफी काव्य धारा की बात की तो भक्तिकालीन काव्य धारा है ये। भक्ति काल को आपको पता होगा दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है निर्गुण जो है शाखा, ठीक है, और एक होती है सगुण शाखा। सगुण शाखा में श्री कृष्ण भगवान वाला और श्री रामचंद्र जी वाला जो एक प्रकार से, यानी तुलसीदास और सूरदास जो हैं ये सगुण भक्ति वाले हैं। जबकि बात की निर्गुण में आपके कबीरदास एक में आ जाते हैं, तो कबीरदास जो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी के हैं। अब बची निर्गुण प्रेमाश्रयी। निर्गुण प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी, शेख रहीम, कासिम शाह, हुसैन अली, शेख निसार, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद, ये सब आते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही होती है सूफी काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य धारा या सूफी काव्य धारा। तो ये एक प्रकार से हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल आता है उसी में आती है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा या प्रेम काव्य या प्रेम कथा, मतलब कथात्मक काव्य इसको कहते हैं, सूफी काव्य, जो भी आप उचित समझे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब इस्लाम धर्म के रहस्यात्मक प्रवृत्तियों के समावेश से सूफी मत का उदय होता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ, सफ़ा या सुफ़ा इन शब्दों से मानी जाती है। सूफ का मतलब होता है ऊन, या सफ़ा मतलब इसका मतलब होता है पवित्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सूफा जो शब्द है ये भक्तों से आया हुआ है, जो मोहम्मद के समय मदीने की मस्जिद के समकक्ष बैठा करते थे। तो वो सब इसी प्रकार सूफी उन संतों को कहते हैं, उन संतों को कहा गया है जो ऊन का चोंगा पहनते हैं और पवित्रता का जीवन बिताते हैं। उन संतों के द्वारा जिस धर्म और मत का प्रचार प्रसार हुआ है वही सूफी मत कहलाता है, सूफी विचारधारा कहलाती है। तो इन सभी मतों में मतलब विद्वानों में जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद, शेख रहीम, कासिम शाह, हुसैन अली, शेख निसार, ये सब शामिल हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया, मुख्य विशेषताएं पूछी गई इसकी। तो पहली विशेषता है प्रेम की प्रधानता होती है। दूसरी विशेषता, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना करी जाती है। जैसे कि जायसी कहते हैं कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। मतलब ये एक प्रकार से लौकिक प्रेम के माध्यम से पारलौकिक प्रेम की बात करते हैं। यहाँ पर कथा तो लौकिक चलेगी, लेकिन दूसरा उसका अर्थ जो होगा आध्यात्मिक होगा, यानी प्रेम ईश्वर प्राप्ति का माध्यम एक प्रकार से मानते हुए ये लोग आगे बढ़ते सूफी संत। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता ये है कि रहस्यवादी अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है। ठीक है, रहस्यवाद आपको जो तुलसीदास के यहाँ मिलेगा वो रहस्यवाद आपको यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि भावात्मक भूमि पर जीव और ब्रह्म के बीच में एक की स्थापना की प्रवृत्ति को ही रहस्यवाद कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रवृत्ति दिखाई पड़ेगी आत्मा और परमात्मा वाली, तो ये रहस्यवाद यहाँ पर भी आपको मिलेगा। चौथी बात, हिंदू मुस्लिम के एकता के पक्षपाती थे सूफी विचारधारा के लोग। इसके अलावा प्रबंध रचनाओं की सर्जना इन्होंने करी। प्रबंध रचना का मतलब ये होता है जैसे कि महाकाव्यों की रचना करी। जैसे आप देखिए यूसुफ जुलेखा लिखा, पद्मावत लिखा गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, पद्मावत एक महाकाव्य है, यूसुफ जुलेखा एक महाकाव्य है। तो ये सब प्रबंधात्मक रचनाएं जो हैं वो लिखी गई इसके मतलब सूफी विचारधारा में। इसके अलावा अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। गुरु की महानता इसमें ज़्यादा बताई गई, गुरु को पीर कहा जाता है सूफी मत में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और गुरु ही शिष्य के जीवन का या मतलब जीवन में ज्ञान का अंकुरण करता है, ज्ञान को बढ़ाता है। आप देखते हैं इसीलिए जायसी पद्मावत ग्रंथ के प्रारंभ में ही गुरु की वंदना करते हैं। कहते हैं कि सैयद अशरफ पीर पियारा, जही मोहि पंथ दीन उजियारा, लेसा ही प्रेम कर दिया, उठी ज्योति भा निर्मल हिया। मतलब जो ज्ञान रूपी दिया होता है वो इस मतलब कि ईश्वर से मिलने का जो ज्ञान होता है ये हमको गुरु से ही मिलता है। तो गुरु की महानता यानी वही ज्ञान प्रकाश दाता होता है। ठीक है, गुरु जो होता है सांसारिकता से विमुख करके ब्रह्म प्राप्ति के पथ की ओर गुरु ही अग्रसर करता है। तो ये विशेषताएं होती हैं इसकी। इसके अलावा आपको इसमें और भी जान, जैसे श्रृंगारिकता की भावना, इसमें आपको श्रृंगारिकता की प्रधानता मिलेगी, श्रृंगार रस ज़्यादा आपको मिलेगा। प्रेम उत्पन्न होने के बाद नायक और नायिका के मिलन के लिए तड़पता रहता है। और आप देखते हैं जब मिलन होता है तो किस प्रकार की जो है श्रृंगारिकता आपको देखने को मिलती है। इसमें आप देखते हैं एक पंक्तियाँ मुझे ध्यान आ रही हैं इसकी, संयोग और वियोग की जो है संयोग और वियोग का एक बढ़िया तालमेल आपको मिलेगा श्रृंगार में। ठीक है, जैसे लिखा है कि पिए धन गही दीन गलबाही, धन बिछुरी लागी उर्माही, ते छक रस नवकेल करेही, चौका लिए अधर रस लेही। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे से जब बारिश का महीना आता है तो आप देखिए कि मतलब कई सारी पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ रही हैं, लेकिन अगर मतलब वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा कुछ अगर मैं बोल दूंगा तो इसीलिए आप ध्यान रखें। मतलब कि जो सूफी काव्य धारा है उसमें श्रृंगारिकता में वियोग भी है खूब ज़बरदस्त,
बारहमासा मिलेगा, खूब रोना पिटना भी मचेगा इसमें वियोग वाला, और खूब ज़्यादा खिलखिलाहट यानी हँसी खुशी वाला माहौल भी दिखेगा। यानी श्रृंगार के दोनों पक्षों का बढ़िया वर्णन किया गया है। आठवीं बात ये है भैया कि विभत्सा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फारसी प्रभाव इस पर है, और फारसी प्रभाव के कारण से सूफी कवियों के सौंदर्य वर्णन विरह वर्णनों के संदर्भों में बड़ा दिक्कत आती है, विभत्सा आती है। विभत्सा मतलब कि जो चीज़ें आप नहीं कल्पना करते, जैसे कि रक्त मांस खून, ये सब आपको इसमें आया जाएगा। उंगलियों की कोमलता का वर्णन करते हुए कहा कि हिया काढ़ जनु लीन्हिस हाथा, रुहिर भरी अंगुरी ते हिसा था। मतलब इतना ही नहीं, आप देखें कि मतलब ये चीज़ें तक कही गई, मतलब कि ये बताएगा कि भाई रक्त के आंसू मतलब गिरते हैं, मांस गल जाता है, शरीर का सूख करके कांटा हो जाना, इस प्रकार की बात। शरीर जल करके इतनी बिरह की अग्नि ज़्यादा कि शरीर जल करके कोयला बन गया है, ऐसी ऐसी कल्पना करिए। तो ये विभित्सा होती है किसी भी काव्य में। जैसे आप देखिएगा कि रक्त ढरा आंसू गरा, हाण भयो सब शंख, और धन सारस होई जरि मुई, पीयू समेटे पंख। तो इस प्रकार की बीच बातें यहाँ पर होती हैं। प्रकृति वर्णन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बारहमासा शैली में आप देखिएगा प्रकृति वर्णन बड़ी अच्छी तरीके से होता है। जैसे कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी, 14 करा चांद परगासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। तो ये तमाम प्रकार की विशेषताएं, लोक जीवन का चित्रण है, नारी भावना दिखेगी, शैतान की कल्पना करी जाती है, ठीक है। और हठ योग का प्रभाव भी आपको दिखेगा, मसनवी शैली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और भाषा विधान भी इसमें अवधी भाषा का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। छंद विधान और काव्य भी अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये है सूफी विचारधारा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, इसी भक्ति काल में और भी आपसे पूछ सकता है, अब की बार सूफी पूछा गया था, हो सकता है अगली मतलब कि अब की बार कुछ और पूछ लिया जाए। पिछली बार सूफी पूछा गया था। जैसे आप पूछ सकता है राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों के नाम बताएं, तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, और इसके अलावा राम वल्लभा शरण युग बिल्हारणी जिसको बोलते हैं, युगल बिहारणी। इसके अलावा हृदय राम, प्रताप चंद चौहान, लालदास, जानकी चरण। तो ये सब राम काव्य के मतलब कि जो है व्यक्ति हैं। राम भक्ति शाखा की विशेषताओं की बात करें तो राम के सगुण रूप की उपासना करी गई है, राम के शक्तिशील सौंदर्य का चित्रण किया गया है, विविध सम्मत धर्म आचरण का समर्थन किया गया है, ज्ञान और कर्म भक्ति का समन्वय आपको मिलेगा, ठीक है। समाज के विविध पक्षों का वर्णन है, लोक आदर्श और लोक कल्याण की भावना है। जैसे कहते हैं रामायण में ही आप देखते हैं छोटे भाई के कर्तव्य को बताती हुई सुमित्रा लक्ष्मण से कहती हैं कि तात तुम्हार मात वैदेही। लक्ष्मण जी की माता है सुमित्रा, वो लक्ष्मण को समझाती हैं जब वन में जाते हैं राम जी, तो कहती हैं जा तो रहे हो वनवास में तुम भी साथ में लक्ष्मण, लेकिन यह ध्यान रहे कि तात तुम्हारी मातु बय देही, पिता राम सब भांति सनेही। मतलब कि आज से तुम्हारे पिता राम है, माता के समान वैदेही यानी कि सीता जी माता के समान है, पिता राम हैं आपके, ठीक है। पिता राम सब भांत सनेही, जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। अगर सीता और राम यानी आपके माता पिता के रूप में है वो, अगर वो वन में जाते हैं तो तुम्हारा अवध में क्या काम है हे लक्ष्मण। उनकी माता सुमित्रा इस प्रकार से कहती हैं, एक माता तो कौशल्या हैं, एक माता कैकेयी और एक माता सुमित्रा। सुमित्रा और कौशल्या आप देखिए किस तरीके से अपने पुत्र को लक्ष्मण जी को भेज देती है भगवान राम के साथ, और एक वो पुत्र हैं भरत जो कि एक प्रकार से अपनी माता पर ही लज्जित हो जाते हैं। लेकिन कैकेयी के पीछे बड़ा वो छिपा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे, आपका पेपर है इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा विचारधारा ना बताते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुरु का महत्व है, सेवक सेव भक्ति भावना है, भाव व्यंजना, दार्शनिकता, प्रकृति चित्रण, प्रबंधात्मकता, ये सब आपको राम भक्ति काव्य में दिखेगा। तो इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, जो कबीरदास वाले में है, कबीरदास में निर्गुण संत या ज्ञानासरी का विधारा है, उसके बारे में पूछे तो उसमें खास करके उसके प्रवर्तक कबीरदास जी हैं, प्रेमासरी शाखा के प्रवर्तक मुल्ला दाऊद हैं, राम भक्त शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास हैं, कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक सूरदास जी हैं। निर्गुण भक्त शाखा की बात करें तो जो है इसके संत काव्य धारा में कबीरदास, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, गुरु नानक देव, मलुकदास, चरणदास, प्राणनाथ, ये सब बड़े फेमस हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है, रूढ़ियों और भाईचारों की निंदा होती है, अंत साधना पर बल दिया जाता है, हिंसा का विरोध है, ठीक है। गुरु महिमा और हरि नाम की महत्ता है, ठीक है। और इसके अलावा
आप देखेंगे संसार की आसरता का वर्णन किया गया है, सत्संगति की महिमा है, अहंकार का त्याग किया गया है। कहा गया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलिए तिसाकरी तामे या दो न समाए। इसी तरीके से रहस्यात्मकता है, दुल्हन गावों मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। माया का खंडन किया गया है, नारी के वासनात्मक रूप की निंदा करी गई है। ठीक है, कहा गया कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी संग। तो इस प्रकार से नारी की निंदा करी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। संत कवियों ने कनक और कामिनी को दुर्गम घाटियां माना है और नारी के वासनात्मक रूप की निंदा करी है। मतलब कि नारी की निंदा नहीं, नारी के वासनात्मक रूप की, यानी ऐसी नारी जो चपला मतलब कि वासना से भरी हुई नारी है, उसकी विरोध किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दार्शनिक भावनाएं तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो ये सब जो है विचारधाराएं उसकी विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते तीव्र गति से, चूंकि जो है समय का अभाव है। तीसरा प्रश्न, द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम बताएं। द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम कौन कौन से, भाई फटाफट से आप बताएंगे। द्विवेदी युग के साहित्यकारों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे साहित्यकार हैं, जैसे द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग की शुरुआत जो होती है 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। द्विवेदी युग की अगर बात की जाए तो द्विवेदी युग जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में हुआ था, 1938 में मृत्यु होती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में इनका जन्म होता है। सरस्वती पात्रिका का संपादन 1903 में संभालते हैं। खड़ी बोली हिंदी भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। ठीक है, इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी तो इसके कवि हैं ही, इसके अलावा और भी कवियों के नाम लिखे हैं। जैसे पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा नाम आप लिख सकते हो नाथूराम शर्मा जी का, नाथूराम शर्मा शंकर। तीसरा नाम आप लिख सकते हो श्रीधर पाठक जी का। ठीक है, चौथा नाम लिख सकते हो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का। पांचवा नाम लिख सकते हो राय देवी प्रसाद पूर्ण जी का। इसके अलावा छठा नाम लिख सकते हो आप गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। इसके अलावा सातवें में इंपॉर्टेंट कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। इसके अलावा रामनरेश त्रिपाठी जी आठवें। ठीक है, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट कवि हैं जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने जाना। द्विवेदी युग की विशेषता की अगर बात की जाए, राष्ट्रीयता इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, आदर्श और नैतिकता की प्रधानता है, मानवतावादी विचारधारा आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके मानवतावादी विचारधारा का प्रयोग किया गया है, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण है। इसके अलावा हास्य व्यंग काव्य लिखा जाता था, इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है, मतलब खूब विस्तारवादी शैली का प्रयोग किया जाता है। भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है, छंदों की विविधता आपको मिलेगी। ठीक है, विविध काव्य रूपों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में कुछ बातें आपको मैंने बताई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था, बताएं। कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विद्यापति की अगर बात की जाए तो विद्यापति को कई उपाधियां मिली, जैसे कि पहली उपाधि मैथिल कोकिल, उसके बाद में अभिनव जयदेव की उपाधि भी इन्हीं को दी गई। इसके अलावा जो है कवि कंठा हार इनको कहा जाता है। इसके अलावा कवि शेखर भी इन्हीं को कहा जाता है। नव कवि भी इनको कहा जाता है। खेलन कवि इनको कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी, सॉरी विद्यापति जी को। कवि रंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके अलावा पंचानन भी इनको कहते हैं कवियों में। इसके अलावा 10 अवधान भी इनको बोला जाता है। तो इस तरीके से कई सारी उपाधियां हैं इनकी। कौन कौन सी, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कंठाहार, कवि शेखर, नव कवि, खेलन कवि, कवि रंजन, ये सब आप ध्यान रखेंगे। पंचानन जो भी आपको ध्यान रखे 3-4 उनको आप लिख देंगे, हो जाएगा काम। पांचवा प्रश्न, तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखें। अब तुलसीदास की रचनाओं को कौन नहीं जानता भैया। तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रमाणिक हैं, तुलसीदास की कुल मिलाकर के 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी रचनाएं तुलसीदास की। तुलसीदास सगुण राम भक्त शाखा के प्रवर्तक हैं, गोस्वामी बाबा। ठीक है, और आपको बता दूं श्री रामचरितमानस की रचना इन्होंने करी है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तुलसी की रचना में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तुलसीदास जो रचना लिखते हैं वो स्वांता सुखा है, तुलसी रघुनाथ गाथा, तो केवल अपने ही लिए, मतलब कि स्वांता सुख के लिए लिखते हैं। सरयू पारी ब्राह्मण थे, गोंडा सरयू पाली जो सरयू पारी ब्राह्मण होते हैं उनका गढ़ रहा है और है भी आज भी। और इन्हीं में से गोंडा जिले के पसका के क्षेत्र सुगर खेत में इनका राजापुर नामक के गांव है, वहीं पर आत्माराम दुबे के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तुलसीदास जी का। और आपको बता दूं तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं, जिनमें खास करके पहली रचना इनकी है, मतलब दोहावली हो गई, दूसरी लिख सकते हो कवितावली, गीतावली, चौथी कृष्ण गीतावली, पांचवी विनय पात्रिका,
और छठी रचना रामलला नछहु, सातवीं बैरागी संदीपनी, आठवीं भैरव रामायण, नौवीं पार्वती मंगल, 10वीं जानकी मंगल, 11वीं रामाज्ञा प्रश्नावली और आप सबसे मेन रचना जो जो मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, गोस्वामी बाबा की सबसे इम्पोर्टेंट रचना है श्री रामचरितमानस, जो आज हर एक घर में पूजी जाती है। तो आप देखेंगे तुलसीदास जी की जो विशेषताएं हैं उसमें, जैसे कि भक्ति भावना आपको परवर मिलेगी राम भक्ति शाखा में। राम जी को शील सौंदर्य शक्ति का समन्वित आदर्श रूप में तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, राम मतलब कि मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। कहते हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित एक 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 मतलब कि चातक तुलसीदास। सेवक से भाव बिनु भाव न तरह उर्गारी, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तो इस तरीके से वो बड़े जबरदस्त तरीके से तुलसीदास लिखते हैं, मजा आ जाता है तुलसीदास को पढ़ने में। ठीक है, समन्वयवादी भावना आपको देखने को मिलती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का कोई एक दोहा लिखिए। कबीरदास की अगर बात की जाए तो कबीरदास जो है हिंदी साहित्य के बड़े ज़बरदस्त लेखक रहे हैं और इनके जैसा निर्भीक और एक प्रकार से निर्भय व्यक्ति कोई नहीं रहा है हिंदी साहित्य में। बहुत ही खुल करके अपनी बातों को कहते हैं, किसी को डरते नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, मुल्ला हो, फकीर हो, पंडित हो, पुजारी हो, किसी से डरते नहीं हैं। जो बुराइयां हैं धर्म में, चाहे हिंदू धर्म की हो चाहे मुस्लिम धर्म की हो, धड़ल्ले के साथ कहते हैं, मुंह पर ही कहते हैं। ठीक है, तो इनके कई सारे दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। गुरुदेव के अंग से 5 दोहे हैं और बिरह को अंग से 5 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। पहला दोहा है कि सतगुरु समान को सगा, सोधी सही न दाति, हरजी सावन को हितु, हरजन सही न जाति। ठीक है, दूसरा दोहा या और तमाम प्रकार के दोहे इनके संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में, जैसे पीछा लागे जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे गुरुवर मिला दीपक दिया हाथ, 64 दीवा जारी कर 14 चंदा माही, ती घर किसको चानो, जिह गिर गोविंद जिह घर गोविंद नाही। तो इस तरीके से इन्होंने कई सारे दोहे लिखे, तो ये सब लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नाम उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। घनानंद के द्वारा कई सारे छंद लिखे गए, जैसे कि घनानंद ने कवित्त लिखा, कवित्त और सवैया इनके प्रिय छंद थे। इसके अलावा कुंडलिया भी लिखा, दोहा, चौपाई। तो कवित्त सवैया, पहला कवित्त हो गया, दूसरा सवैया, तीसरा कुंडलिया, चौथा दोहा, पांचवा चौपाई। 5 हो गए आपके। आगे देखिएगा, भारतेंदु हरिचंद की 5 रचनाओं के नाम लिखें। भारतेंदु हरिचंद जी की बात की है तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। भारतेंदु जी के नाम पर भारतेंदु युग की शुरुआत होती है। 1850 में इनका जन्म होता है और इनके ननिहाल में इनका जन्म होता है। जब ननिहाल में थे, 5 वर्ष के थे, तब इनकी माता पार्वती देवी का देहांत हो गया था। लेकिन जब ये 10 साल के हुए तो इनके पिताजी का भी देहांत हो गया और विमाता मोहन बीबी का उन पर विशेष प्रेम नहीं था, इसीलिए इनका लालन पोषण जो हुआ वो काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर के यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से ये शुरुआत से ही उतना ज़्यादा इनको लाड़ प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मिला। माता पिता का प्रेम बचपन से छिन जाता है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य के अमर लेखक और अमर कवि रहे हैं ये। कविताएं भी लिखी, बहुत सारे नाटक और एकांकियाँ तमाम प्रकार की लिखी इन्होंने, निबंध भी लिखे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रचनाएं लिखी, जैसे प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका। ठीक है, प्रेम प्रलाप, विनय प्रेम पचासा, कृष्ण चरित्र, तमाम प्रकार के प्रेम को लेकर के रचनाएं लिखी। इसके अलावा बैसाख महात्म लिखा, छेदी छद्दम लीला लिखा। ठीक है, विजय बल्लरी, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, तमाम प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। बसंत होली से लेकर के तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाओं के अगर नाम गिनाने लगो तो लगभग कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इनकी रचनाओं को बताने में। प्रेमाश्रु वर्षण, तमाम प्रकार की रचनाएं इनकी हैं। तो ये सब रचनाएं हैं भारतेंदु जी की, कोई भी लिख दीजिएगा 2-3। अगला प्रश्न 9वां नंबर, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह कौन कौन से भाई? धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों की बात की जाए, इससे पहला काव्य संग्रह इनका ठंडा लोहा। ठंडा लोहा का प्रकाशन हुआ 1952 में। इसके बाद में अगला आता है आपका 1959 में 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, एक तो सात गीत वर्ष और एक प्रकाशित हुआ कनुप्रिया। तो ये 2 हो गए आपके। 7 गीत वर्ष 1959 में और कनुप्रिया भी 1959 में। इसके अलावा 1960 में देशांतर का प्रकाशन होता है। इसके अलावा 1993 में आप देखते हैं सपना अभी भी, इसका प्रकाशन होता है। इसके अलावा जो है आद्यंत 1999 में प्रकाशन होता है। तो इस तरीके से कई काव्य संग्रह है धर्मवीर भारती जी के। अगला प्रश्न 10वां नंबर, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो साहित्य में शोध की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो साहित्य में कई प्रकार की प्रविधियां हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे साहित्य में शोध की प्रविधियों की, तो जैसे कि मुख्य रूप से साहित्य में शोध की प्रवृत्तियों की अगर बात की है, प्रविधि
विधियाँ कई सारी हैं, पद्धतियाँ कई सारी हैं, लेकिन प्रविधियों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रविधियाँ होती हैं शोध में। कौन-कौन सी? पहली है ऐतिहासिक शोध प्रविधि, दूसरी है वर्णनात्मक शोध प्रविधि, यानी जिसको विवरणात्मक भी बोल सकते हो आप। तीसरी होती है प्रयोगात्मक शोध प्रविधि। तो जो आपकी साहित्य में ऐतिहासिक शोध विधि होती है, प्रविधि होती है, इतिहास की प्राच्ययुगीन घटनाओं का क्रमबद्ध और विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत करता है ऐसी शोध विधि। इसके द्वारा विचार, घटना, समाज के जो बीत गई हैं उसको आप जान पाते हैं। दूसरा जो होता है प्रविधि शोध की, वो होती है वर्णनात्मक या विवरणात्मक शोध प्रविधि। इसमें क्या होता है कि समाज की वर्तमान स्थिति का वर्णन और विश्लेषण यानी एनालिसिस किया जाता है। इसमें व्यवहार के माध्यम से व्यवहार और गुणों की माप को दिखाया जाता है। इसके अलावा जो आपकी प्रयोगात्मक शोध विधि होती है, इसमें क्या होता है कि एक वैज्ञानिक विधि है, उन्नत विधि है। इसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर और आश्रित चर के द्वारा कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है कि भाई किन कारणों से घटनाएं घटित हुई हैं और ये घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, सारी बातों की डिटेल जानकारी होती है। सामाजिक शोध की कई पद्धतियाँ होती हैं। समाजशास्त्रीय पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समस्यामूलक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वर्गीय अध्ययन की पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, काव्यशास्त्रीय पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, भाषा वैज्ञानिक पद्धति, शैली वैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, ये सब शोध के पद्धतियाँ होती हैं। शोध के अंग से पूछा जाए तो शोध के कई अंग होते हैं, जैसे कि पहले विषय का निर्धारण कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद में शोध समस्या का निर्धारण कर लें, फिर संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण कर लें, फिर परिकल्पना का निर्माण करें, फिर शोध की रूपरेखा तैयार करें, फिर तथ्यों का संकलन करें, फिर परिकल्पना की जाँच करें, फिर तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या करें और उसके बाद में फिर शोध प्रतिवेदन को तैयार करें। इस तरीके से क्या होता है, ये शोध के लेकर के कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा और जाना। ये थे भैया आपके हिंदी साहित्य के लगभग 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन पेपर हैं आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। खंड बा की अगर मैं बात करूँ तो खंड बा से प्रश्न पूछेंगे। इस खंड से कुल 8 प्रश्न आपको करने हैं, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब जो 2 घंटे की परीक्षा होती है उसमें 3 प्रश्न या 4 प्रश्न आपको देने होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। जो भी लिखा होगा आप करिएगा। 200 शब्दों में पहले करने को लेकर के बोला जाता था, अब किसी में 150 शब्द है, किसी में 200 शब्द ही अभी भी बोला जा रहा है, या 225 शब्द। क्लियर? 2 या 3 प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य है, चूंकि उसमें आपकी व्याख्या होंगी तो व्याख्याएं आपकी अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए, निम्नलिखित अवतरण की साथ संदर्भ व्याख्या करें। तो इसमें लिखा है, पथगति नयन मिलल राधा कान, दुह मन मनसिज पूरल संधान, दुह मुख हरित दुह मोर मेल मोर, समय न बूझे आ चतुर चोर, विदगधि संगनी सब रस जान, कुटिल नयन फलैन समाधान। तो ये एक प्रकार से व्याख्या, ये खास करके इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका किससे पड़ेगा भाई, ये आपका जो है ये आपके पाठ्यक्रम में ही संकलित है, लेकिन ये खास करके विद्यापति की रचना है राधा प्रेम, तो वहीं से ये संकलित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इस बात को। ये हालांकि ये नहीं आएगा तो इसको फोकस मत करिएगा इस पर, चूंकि ये पिछले प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा गलत पूछ लिया गया था, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था ये, तो इसको मत आप देखेंगे। बाकी आप दूसरा देखिए, जैसे ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और इन सभी की व्याख्या मैंने ऑलरेडी बता रखी, तो आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट की हर एक चीज़ की व्याख्या मैंने बताई हुई है, आप देख लीजिए। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंध जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईस पुरकासी, यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, तद्यपि रहत चरणन रसराशि, अपनी शीतलता ही ना छाड़त, यद्यपि है शशि राघव गरासी। मतलब ये सूरदास जी का है, आप देख लीजिएगा। इसकी व्याख्या मैंने विस्तार से करी हुई है। यहाँ पर अगर मैं व्याख्या बताने में लग जाऊँगा तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा, ठीक है, और समय मेरे पास थोड़ा कम है, इसीलिए मैंने सोचा कि और एक वीडियो आपकी महासंग्राम वीडियो भी हो सकता है कल आए, ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। हो सकता है कल आपकी महासंग्राम वाली वीडियो आए, ठीक है, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे हर एक चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर आपकी जो और जानकारी होगी कवियों से, रचनाओं से रिलेटेड, उसमें मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप देखेंगे तो ये आपका सूरदास जी से रिलेटेड है रचना। अगला आपसे पूछा गया था भाई, अगला जो था वो था, निम्नलिखित अवतरण के साथ संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, काट अंध उरके बंधन अस्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हम प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे, नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलद मंद्र रव, नौ नभ के नौ विहग वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे, बीड़ावादनी वर्दे। तो ये बीड़ावादनी वर्दे कविता का है, निराला के द्वारा लिखित कविता है, इसकी व्याख्या मैंने करी हुई, देख लीजिएगा।
अगली रचना आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो दोनों में से केवल एक ही करना है, अथवा करके दिया गया है। यह है कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। गुस्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में सदा यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरुक्त नेत्र उलम्ब बाहु यह चिर अखंड अपनाता। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भी भक्ति को दे दो। ये है यह दीप अकेला, इसे नीरो जलने दो। ये अज्ञे जी की कविता है, इसकी व्याख्या भी मैंने करी हुई है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आगे ये लघु उत्तरीय प्रश्न, नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नाथ साहित्य के बारे में आपको अगर न पता हो तो नाथ साहित्य में आप देखते हैं गोरखनाथ वगैरह शामिल है, और नाथ साहित्य आदिकाल से ही रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आदिकाल में नाथ साहित्य भी एक विशेष मतलब कि होता है। नाथ साहित्य जो होता है सिद्ध साधना के कर्मकांड की विभिन्नता और विकृति को देख करके उसे संयमित और आचार निष्ठ बनाने के लिए नाथ पंथ का उद्भव और विकास होता है। यूँ कहें कि ब्रजयान की सहज साधना नाथ पंथ या संप्रदाय के रूप में आगे चल करके बढ़ती है, पल्लवित होती है, तो नाथ पंथ आकर के बाद में हो जाता है। ठीक है, नाथ पंथ में नौ नाथों की गणना करी जाती है, जिसके प्रवर्तक गोरखनाथ जी हैं। नाथ पंथ के हठ योग क्रिया और द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सहचार चक्र के स्थित ब्रह्म दर्शन की साधना का प्रचार प्रसार ये जो है नाथ पंथ के द्वारा या नाथ साहित्य के द्वारा करा जाता है। ठीक है, इसमें खास करके ईड़ा, इंगला, पिंगला, सुरति, निरति, नाद, बिंदु, शून्य, पवन, निरंजन, सूर्य, चंद्र, ये तमाम प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। इनके बारे में मतलब कि ये एक प्रकार से नाड़ियाँ हैं कुछ, और इनके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है नाथ पंथ में, और इसी पर चर्चा होती है। ठीक है, तो नवनाथों के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। तो नवनाथ जो होते हैं उसमें गोरखनाथ बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखें। गोरखवाणी उनकी फेमस रचना है, तो ये इस तरीके से ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे बढ़े, गोरखनाथ आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित हैं। तो ये है गोरखनाथ मतलब कि नाथ साहित्य। अगला है आपका कबीर दास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो कबीर दास के काव्य की विशेषताओं के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको, सभी लोगों ने आपने देखा भी होगा। कबीर दास संत शिरोमणि हैं, हिंदी भक्तिकालीन कवि हैं, ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। रहस्यवाद की भावना इनमें आपको देखने को मिलेगी। काव्य तत्व, ज्ञान और भक्ति की भावना, यथार्थ बोध, ये सब आपको मिलेगा इनकी रचनाओं में। ठीक है, और गुरु को लेकर के एक अलग सा माहौल आपको देखने को मिलेगा कबीरदास के यहाँ। खुले मतलब बिन निर्भीक तरीके से हर एक बात का वर्णन करते हैं कबीरदास। इसके अलावा अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको कई बार समझाया है, अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको कई बार बताया भैया। अमीर खुसरो कौन है? अमीर खुसरो जो है उनको तूतिए हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जो हैं खड़ी बोली के प्रवर्तक हैं, ये बात भी मतलब खड़ी बोली सबसे पहले उन्होंने ही प्रारंभ करी। ठीक है, 1253 ईस्वी में जन्म होता है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इनका जन्म होता है, पटियाली नामक गांव में। ठीक है, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन होता है। खड़ी बोली का पहला कवि इनको माना जाता है अमीर खुसरो को। इनकी जब गुरु की मृत्यु हुई तो इन्होंने कहा कि गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। तो साहित्यिक परिचय में इन्होंने पहेलियाँ भी लिखी बहुत सारी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे, आकाश है ये। तो कई सारी पहेलियाँ लिखी हैं। जैसे एक पहेली इनकी है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। तो ये दिया और बाती होता है। ऐसे इन्होंने कहा कि जो है अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। तो इसका मतलब होता है शीशा दर्पण। ठीक है, मुकरियाँ भी बहुत सारी लिखी, जैसे कि नित मेरे घर आवत हैं, रात गए फिर जावत हैं, फसत अमावस गोर के फंदा, ये सखी साजन ना सखी चंदा। तो ये तमाम प्रकार की मुकरियाँ लिखी। दो सखुने भी इनका बड़ा फेमस है। एक तो पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों उड़ा, चूँकि फेरा न था, गधा क्यों उदासा, पथिक क्यों प्यासा, ये सब प्रश्न होते हैं। लोटा न था, तो इस तरीके से ये उत्तर है। लोटा न था उत्तर है, चूँकि गधा क्यों उदासा, पथिक क्यों प्यासा, चूँकि लोटा न था। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों उड़ा, चूँकि फेरा न था। ठीक है, तो पान में फेरा नहीं लगेगा तो सड़ जाएगा घोड़ा, फेरा से के बिना अड़ जाएगा। तो इस तरीके से ढकोसला भी इन्होंने लिखा, जैसे कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो ये भी ढकोसला लिखा। गज़ल भी लिखा इन्होंने कि लाज शरम सब छीन ही रे, मोह से नैना मिलय के। ठीक है, कव्वाली भी लिखी, छापा तिलक तजदीन ही रे, तो से नैना मिलय के। प्रेम बड्डी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीन ही रे, तो से नैना मिलय के। खुसरो निजाम पे बल बल जइए, मोहे सुहागन की नीरे, तो मोह से नैना मिलाई के। यहाँ पर जो बातें की जा रही गुरु के संदर्भ में करी जा रही हैं। ठीक है, तो ये सब है अमीर खुसरो। आगे देखिए, कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टताओं को रेखांकित करें। नागार्जुन को के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, कवि नागार्जुन को बाबा कहा जाता है, बाबा नाम से फेमस हैं नागार्जुन जी। ठीक है,
और इनकी रचना बड़ी फेमस है। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर बादल को घिरते देखा है। इस तरीके से लिखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कविता है। उन्होंने मतलब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लिखा है भाई, मज़ा आ जाता है उनकी रचनाओं को पढ़ने में, ठीक है। और बड़े ज़बरदस्त कवि रहे हैं ये। अकाल और उसके बाद उन्होंने लिखा, रचना लिखी। अकाल और उसके बाद एक रचना है नागार्जुन ने लिखी कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। तो नागार्जुन की प्रकृति सौंदर्य की विशेषताओं की बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त रही है। उनका काव्य वैशिष्ट भी ठीक ठाक रहा है, बाल साहित्य भी लिखा और तमाम प्रकार के संस्कृत में भी रचनाएं लिखी, उपन्यास भी लिखा। काव्य संग्रह तो उनका जैसे चनाजोर गरम 1952 में, युगधारा 1953 में, सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971। तो ये सब नागार्जुन से रिलेटेड काव्य हैं। नागार्जुन बड़े ही फेमस कवि रहे हैं और इसके बारे में मतलब कि प्रकृति का बहुरंगी रंग भी उनकी कविता पर गहरा असर डालता है। प्रकृति के सहज सौंदर्य को गले लगा करके अपनी कविताओं को सराहते हैं। ठीक है, बादल को घिरते देखा है, काले काले भंवरे बसंत की अवगानी अगवानी, नीम की ओ टहनियाँ, तमाम प्रकार की रचनाएं हैं प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के इनकी, जिसमें आप तमाम प्रकार की चीज़ों को जान पाएंगे। तो ये हैं आपके नागार्जुन जी। निराला तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित करें। निराला की मतलब कि निराला जो है उनकी रचना है तुलसीदास, बड़ी ज़बरदस्त कविता है। इसकी व्याख्या मैंने तुलसीदास की करी हुई है, आप देख लीजिएगा। निराला की रचना तुलसीदास, वह तोड़ती पत्थर तुलसीदास, ये सब कविताएं बड़ी फेमस हैं। उन्होंने लिखा कि भारत के नभ के प्रभापूर्ण शीतलाक्ष संस्कृत सूर्य अस्तामिल, आज रे तमस्तोण दिगमंडल उर के, आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान है उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर सतदल। तो ये इस प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त इनकी ये कविता रही है तुलसीदास। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको समझा रखा है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, सारी बातें उसमें मैंने आपको बताई हैं। आगे देखिए 9वां प्रश्न, शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। शोध क्या है भाई? शोध के बारे में मैंने आपको बताया भी था। शोध जो होता है अंग्रेजी के रिसर्च शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, शोध क्या होता है? शोध की परिभाषा को आचार्य विमल मोहन वर्मा जी ने दिया, कहा कि शोध जो होता है नए तथ्यों की खोज ही नहीं होता है, बल्कि उसकी तर्क सम्मत व्याख्या भी करता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य, मतलब वही सत्य होती, सिद्धि का ही सत्य है और इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य ही उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट होता है। तो एक प्रकार से शोध जो होता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। इसी तरीके से किसी विषय के बारे में बोधपूर्ण यानी जानकारीपूर्ण तथ्य के अन्वेषण एवं यथासंभव प्रभुत सामग्री इकट्ठा करना, संकलित करना, तो इसी को हम एक प्रकार से या सूक्ष्मतर विश्लेषण करना, विवेचन करना, नए नए तथ्यों, नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया अथवा कार्य करना, यही शोध कहलाता है। तो ये सब होता है आपका शोध। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें? तो ये होता है शोध। शोध का क्या महत्व है इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया शायद। शोध का महत्व बहुत सारा, जैसे कि पहली बात तो शोध का महत्व क्या है? शोध जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। दूसरी बात, ज्ञान के उन्नयन में सहायक होता है। तीसरी बात, शोध जो होता है, शोध क्या करता है भाई? शोध आपके सामाजिक विकास में सहायक होता है। शोध से व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है। इसके अलावा शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक होता है। इसके अलावा शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है। इसके अलावा शोध अनेक नवीन कार्य विधियों एवं उत्पादों को विकसित करता है। शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। तो ये होते हैं शोध, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आइए खंडसा पर चलते हैं। खंडसा की अगर बात करें, देखें किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर अधिकतम आपका 500 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको दो प्रश्न करने हैं, 10-10 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा करी हुई है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, आप देखते हैं सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। अच्छा, उससे पहले भी गारसा दतासी, मौलवी करीमुद्दीन और शिव सिंह सेंगर, इन सभी लोगों ने एक प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन इनका इतिहास उतना प्रभावशाली नहीं रहा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास, उन्होंने काल विभाजन किया, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा। फिर उसके बाद में आचार्य
मतलब मिश्र बंधु ने जो है लिखा, रचनाएं लिखी, मिश्र बंधु विनोद। उसके बाद में आचार्य शुक्ल आते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। फिर उसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो लिखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के हिंदी साहित्य को लेखन करने के लिए तमाम प्रकार के विद्वान आए। 11 प्रश्न, सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर एक चर्चा मैंने कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिए तुलसीदास वाला। तुलसी की समन्वयवादी विचारधारा, उस पर आप लिख देंगे, वो तो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए साहित्य जगत में उनके योगदान को निरूपित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है, अज्ञे की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। तो ये परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी और भी वीडियोज़ आपके समक्ष आती रहेंगी प्लेलिस्ट में, और तमाम प्रकार की वीडियोज़ आपके समक्ष हैं, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।